तस्वीरें हैं जिस एयरपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस वक्त समीक्षा बैठक ले रहे हैं और अफसरों के साथ उनकी बैठक चल रही है। तो दिसंबर में जिस जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है फिलहाल अभी निरीक्षण भी उन्होंने किया है और पीएम मोदी लोकार्पण कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। अफसरों के साथ एक तरफ बैठक चल रही है और हम तस्वीरें आपको उस जेवर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जिसको लेकर काम लगातार हो रहा है और इसको लेकर ही फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक जो है वो ले रहे हैं और उन्होंने निरीक्षण भी किया इसका। अफसरों के साथ फिलहाल समीक्षा बैठक दूसरी तरफ चल रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट का निर्माण जो है उसका क्या स्टेटस है, कितना काम हो चुका है, कैसे काम हुआ है, किस गति से हुआ है और कितना बेहतर काम हुआ है, इस पर पूरी निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं। तो आज पीएम से भी मिल सकते हैं, ऐसी भी बात सामने आ रही है। अफसरों के साथ फिलहाल बैठक चल रही है। तमाम जो ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं, इस निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, उनसे फिलहाल यहाँ पर ये बैठक इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें कह लीजिए, जो पूरा एयरपोर्ट पर काम चल रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जल्दी यहाँ से हवाई उड़ानें जो हैं बढ़ती हुई नजर आएंगी। दिसंबर में एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाना है। तस्वीरें आपके सामने, कितना काम फिलहाल यहाँ पर हुआ है और कैसे कैसे काम यहाँ पर हो रहा है। और इसके बाद तस्वीर ग्रेटर नोएडा की कह लीजिए, जब एयरपोर्ट और शुरू हो जाएगा तो फिर और बदलती हुई नजर आएगी। जेवर एयरपोर्ट जिसको लेकर लगातार पहले से ही काम चल रहा था और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर काम हो रहा है और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जेवर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो जेवर एयरपोर्ट को लेकर किसानों की जमीनें जो हैं वो अधिकृत की गई थी, उनको मुआवजा जो है इसका दिया गया था और उसके बाद जेवर एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया। लगभग जो एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और उसी से जुड़ी हुई हम इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट को तैयार किया गया। यहाँ से जल्द ही फ्लाइट्स जो हैं वो उड़ानें भरती हुई नजर आएंगी और ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए कह लीजिए एक बड़ा कदम ये है जो कि लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बनाकर। और आसपास अब कमर्शियल भी चीजें जो हैं वो काफी डेवलप हो रही हैं क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है जल्द ही दिसंबर में और फिलहाल बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। जरा जानकारी दीजिएगा, कितना काम हो चुका है, क्या अभी बैठक में चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन दिसंबर में होना है और उससे पहले सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए। आपको बताऊं तो सीएम योगी ने पहले स्थलीय निरीक्षण किया, अब उसके बाद हवाई सर्वे भी वहां पर कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट का। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि सीएम योगी हेलीकॉप्टर से जेवर एयरपोर्ट को देख रहे हैं, उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा जो नोएडा के प्रभारी मंत्री मौजूद हैं, साथ ही कई और मंत्री भी इस वक्त सीएम योगी के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सीएम योगी ने स्थलीय निरीक्षण करके जेवर एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा की, उसके बारे में पूछा, उसके बारे में देखा, क्योंकि आपको बताऊं तो दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन होना है और साथ ही इसमें पीएम मोदी के भी आने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी दिसंबर में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी को भी आज वो आमंत्रित करेंगे। तो इसको लेकर खुद सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे हुए हैं। प्रभारी मंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं, नोएडा के अथॉरिटी के सीईओ भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो जेवर एयरपोर्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, कर्मचारी, सभी लोग इस वक्त सीएम योगी के साथ मौजूद हैं और उनके कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ और कितना काम हुआ है। क्योंकि दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन है तो उससे पहले स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, हवाई सर्वेक्षण भी सीएम योगी के साथ इसको किया जा रहा है। आपको बता दें तो लोकार्पण पर पीएम मोदी की भी आ सकते हैं इसको करने के लिए, जिसको लेकर आज सीएम योगी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उस दौरान बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सीएम योगी पीएम मोदी को इसके लोकार्पण के लिए आमंत्रित भी करेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे। तो आपको बता दें तो आज 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसे में आज जेवर एयरपोर्ट के कार्यों को देख रहे हैं। काफी बहुत प्रतीक्षित एयरपोर्ट था, काफी लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी और जेवर एयरपोर्ट अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है। दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन होगा तो ऐसे में
अब जो नोएडा एनसीआर के आसपास के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग हैं, उनके लिए काफी लाभप्रद ये एयरपोर्ट होगा, काफी नजदीक हो जाएगा। क्योंकि तो अभी जाहिर तौर अगर पर देखा एक जाए तो नई कह सकते हैं उपलब्धि होगी यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए जब जेवर एयरपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन तुषार, अभी अगर बात की जाए यहाँ पर, तो फिलहाल पीएम से कब तक मुलाकात हो सकती है सीएम योगी की? बताया जा रहा है कि शाम का समय मिला है पीएम मोदी से मिलने के लिए सीएम योगी को, तो शाम को मुलाकात होगी। इसके अलावा सीएम योगी बीजेपी के और विस्तृत नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। यहाँ पे पीएम मोदी से सीएम योगी 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी भी देंगे, विकसित भारत 2047 पर भी चर्चा करेंगे, यूपी के प्रयासों को भी बताएंगे और जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को भी आमंत्रित करेंगे। तो तमाम वापस लौट रही हूं आपके भूपेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके ग्रेटर नोएडा से, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। भूपेश, फिलहाल हवाई सर्वेक्षण जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया, समीक्षा बैठक भी हुई है यहाँ पर। फिलहाल क्या कुछ हलचल इस वक्त चल रही है अभी? बिल्कुल, देखिए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं, कब उसका उद्घाटन होना है, किस तरह से एक पूरा जो कार्यक्रम आगे होना है, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचे हैं। और जेवर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक है धीरेन्द्र सिंह वो मौजूद है, ब्रजेश सिंह जो मंत्री है वो मौजूद है। इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद है। एक समीक्षा बैठक भी होगी। इसके अलावा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय लेना है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, क्योंकि पहले जो तारीख चल रही थी कि 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होगा, तो उस समय तो अब नहीं होगा। लेकिन अब आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लेंगे कि आखिरकार, क्योंकि पहले उससे पहले तैयारियों को उन्हें देखना था कि तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी है, क्या एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, कब यहाँ से उड़ान भरी जा सकती है। तो सब चीज के बारे में जो प्रेजेंटेशन है, जो ग्रुप है ज्यूरी ग्रुप, उनके सीईओ जो है वो पूरी जानकारी देंगे। वो बताएंगे कि हम कितना कार्य कर चुके हैं, कितना कार्य अभी बाकी है। तो उसको लेकर के पूरी समीक्षा बैठक, पूरी तरह से एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को बताई जाएगी। इसके अलावा वहां पर जाकर इनके द्वारा स्तरीय निरीक्षण भी किया जाएगा और जो यहाँ के अन्य जो कार्य है, विकास कार्य, उनको लेकर भी एक बैठक करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लिया जाएगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर जो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसका उद्घाटन कब होना है। जी बिल्कुल भूपेश, पीएम से भी मुलाकात का कार्यक्रम यहाँ पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अभी बात की जाए, विश्व हवाई सर्वेक्षण फिलहाल उनकी तरफ से अभी इस वक्त जेवर एयरपोर्ट का किया जा रहा है। कितनी देर तक ये हवाई सर्वेक्षण फिलहाल अभी चलेगा और मुलाकात का क्या बताया जा रहा है कार्यक्रम? देखिए, जो शाम का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि दिल्ली जाने के बाद, क्योंकि यूपी भवन जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। अभी हवाई जो सर्वेक्षण है वो चल रहा है। उसके बाद एक और मीटिंग जो है योगी आदित्यनाथ करेंगे और साफ तौर पर है, क्योंकि इन 15 दिनों के भीतर जो बताया जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि 15 नवंबर तक कहीं ना कहीं जो उद्घाटन करने की तारीख अगर वो मिल जाती है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट को लेकर के पहले से ही था कि 30 अक्टूबर तक उनका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। 30 अक्टूबर तक वो अपना कार्य पूरा कर लेंगे, जो ज्यूरी ग्रुप उनके द्वारा पूरा कार्य कर लिया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री है उनका समय फिर मांगा जाएगा। तो आज इसीलिए पहुंचे, बाकायदा खुद देखेंगे, उनके द्वारा पूरा निरीक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा कितना काम हो चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा जाएगा। और फिर उसके बाद जेवर में ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा और तभी वहां पर ये उद्घाटन होगा। जिस तरह से शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था, कई जिलों के लोग वहां पर पहुंचे थे और एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था, इसी तरह का कार्यक्रम यहाँ पर करने की तैयारी है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री का समय मिलता है उसके बाद उसकी तैयारियां शुरू हो जाएगी, उद्घाटन की तैयारियां होंगी और एक बड़ी जनसभा यहाँ पर की जाएगी, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो शुभारंभ है, जो उद्घाटन है, वो हो जाएगा। जी बिल्कुल भूपेश, जेवर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो सुविधाएं जाहिर तौर पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के साथ यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाए कि ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए और लोगों के लिए यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बाहर सारे तौर पर डेवलप हो रही होंगी। जब इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है तो उसके साथ ही रोजगार के साधन जो है वो भी एक तरीके से डेवलप हो रहा है इस एयरपोर्ट के आने के साथ। देखिए, एयरपोर्ट की अगर बात की जाए, एयरपोर्ट के अलावा आसपास की अब बात करेंगे तो फिल्म सिटी आने वाली है, मेडिकल डिवाइस पार्क है। इसके अलावा जो रोजगार है वो तो लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा डेवलपमेंट लगातार है। वहां पर अगर जमीनों के रेट की बात करें वो आसमान छू रहे हैं और लगातार ये केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा नहीं, इसके अलावा चाहे उससे जुड़े हुए जो अन्य जिले हैं, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मथुरा हो, वहां तक भी
ये जेवर में एयरपोर्ट बनने के बाद विकास पहुंचेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और नई नई जो कंपनियां वो लगातार जेवर क्षेत्र में स्थापित हो रही हैं। एयरपोर्ट पार्क है वो बन रहा है जहां पर बड़ा एयरपोर्ट पार्क है। तो कुल मिलाकर कहें आने वाले टाइम पे पूरे उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं केंद्र ग्रेटर नोएडा होगा, क्योंकि यहाँ से वो जो विकास है, विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट होगा और एयरपोर्ट आने के बाद यहाँ पर सीधा संपर्क होगा, चाहे वो विदेशों से हो, अन्य जगह से हो। तो एयरपोर्ट आने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक विकास की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट मान लीजिए, लगातार वो कहते आए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के, चाहे फिल्म सिटी को लेकर के, तो क्योंकि फिल्म सिटी को लेकर भी उसके शिलान्यास की जो बात चल रही थी, तो जैसे ही प्रधानमंत्री को समय मिलेगा उसका भी इंतजार हो सकता है। जिस दिन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो उसी दिन जो फिल्म सिटी है उसका भी शिलान्यास हो जाए, क्योंकि बोनी कपूर और उनकी कंपनी लगातार इसमें कार्य करने के लिए जुट रही है और उनका भी है कि शिलान्यास हो और वो कार्य यहाँ पर शुरू करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जब समय मांगेंगे तो दोनों चीजों के लिए समय मांगेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तो उद्घाटन होगा ही होगा, साथ ही जो फिल्म सिटी है उसका भी शिलान्यास होगा। उसके बाद फिल्म सिटी का कार्य है वो होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यानी कि काम त्वरित गति से चल रहा है। ये अगर देखा जाए जेवर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए भूपेश, तो तय समय में ये काम हो चुका है। अधिकारियों की भी कह सकते हैं दाद देनी होगी यहाँ पर, क्योंकि जाहिर तौर पर एक एयरपोर्ट अगर आप तैयार कर रहे हैं तो बहुत इजी वर्क नहीं है। उसका तमाम चीजें जो है प्रोसेस में की जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का एक स्ट्रिक्ट ये बिहेवियर रहा है कि आप चीजों को अगर कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और उस जल्दी में बेहतरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सीधी नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनी हुई थी और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर कई बार निरीक्षण किया गया है, अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, लेकिन तय समय में ये कार्य जो कंपनी है वो पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि अप्रैल में कहीं ना कहीं उड़ान भरनी थी। अप्रैल तक पहले कहा जा रहा था कि काम पूरा हो जाएगा, लेकिन लगातार वो काम डिले हुआ। कुछ चीजें ऐसी थी जो विदेशों से चीजें आनी थी, उसमें आने में कहीं ना कहीं देरी हुई, जिसकी वजह से थोड़ा काम डिले हुआ है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि यानी कि नवंबर के अंत तक या दिसंबर की शुरुआत में यहाँ से उड़ान भरना जो है यहाँ का उद्घाटन हो जाएगा और उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सीधी नजर यहाँ पे बनाई हुई थी, चाहे वो अधिकारियों से संवाद की बात हो, इसके लिए निरीक्षण की बात हो या नोएडा ग्रेटर नोएडा का दौरा हो। अगर ग्रेटर नोएडा के दौरे पर वो आए तो उनके द्वारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर जाकर के स्तरीय निरीक्षण जरूर किया गया और जो इसके नोडल अधिकारी है उनसे लगातार संवाद किया गया, उनसे संवाद करके रखा गया कि इसका जो समय पे है इसका काम कार्य पूरा होना चाहिए। इसके अलावा अब सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय का है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम देते हैं तो उसी दिन उसका उद्घाटन किया जाएगा। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिजी शेड्यूल में से कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए समय देते, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर हर जगह बात होती है। बिहार में चुनाव होने वाला है, वहां पर भी कहीं ना कहीं इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चर्चा होगी और अब योगी आदित्यनाथ जो है समय मांगेंगे और उसके बाद जो चीजें हैं वो आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल भूपेश, यानी कि 15 तारीख तक लगभग मानकर चला जाए कि अगर समय मिल जाता है तो 15 तारीख तक इसका उद्घाटन हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट का। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, जो अथॉरिटी काम कर रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम 30 अक्टूबर तक अपना जो कार्य है वो पूर्ण कर लेंगे। यानी फेज 1 का जो कार्य है वो 30 अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे, एक रनवे तैयार कर लेंगे और बाकायदा यहाँ से उड़ान भरी जा सकती है। यानी उद्घाटन हो जाएगा, उद्घाटन के बाद जो और प्रक्रियाएं होती है वो शुरू होंगी। अब सब मतलब पूरी चीजें जो डिपेंड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर है, क्योंकि यहाँ पर इनकी तैयारियां पूरी हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी समय दे देते हैं तो उसी दिन ये उद्घाटन करने को यहाँ पर तैयार रहेंगे और उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है कि उड़ान कब यहाँ से शुरू होगी, वो आगे की प्रक्रिया, किस तरह से अथॉरिटी काम करेगी वो आगे की प्रक्रिया, लेकिन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय के साथ ही हो जाएगा। बिल्कुल भूपेश, एक एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा वासियों की अगर बात की जाए, उनके लिए उपलब्धि तो है, लेकिन इसके आते के साथ ही, उद्घाटन होने के साथ ही यहाँ पर कितनी राहत उनके लिए हो जाएगी जब ये एयरपोर्ट यहाँ पर पूरी तरीके से उनके लिए खुल जाएगा। देखिए एयरपोर्ट आने के बाद रोजगार के जो अवसर हैं वो लगातार खुलेंगे। नई नई कंपनियां लगातार, देखिए नोएडा ग्रेटर नोएडा में निवेश हो रहा है। यमुना क्षेत्र में, यमुना सिटी में पूरा एरिया आता है, तो यमुना सिटी में सबसे ज्यादा निवेश किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बाहर की कंपनियां आ रही हैं, तो निवेश बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियां आएंगी और रोजगार बढ़ेगा। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें एक अलग तरह का उत्साह और जुनून है
वो जब से जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की आधारशिला रखी गई है, तभी से यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि एक अलग तरह का जेवर लोगों को देखने को मिलेगा। और इसको लेकर के अब जिस तरह से चाहे वो सर्किल रेट बढ़ाना हो, जमीन के रेट बढ़ाने हो, उसको लेकर भी किसानों में पहले नाराजगी जरूर थी, लेकिन जब सर्किल रेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा दिए तो किसानों की वो नाराजगी भी खत्म हो गई। कई गांवों को विस्थापित किया गया। ऐसा पहला वो है कि जहां पे भूमि अधिग्रहण किया गया हो और कोई विवाद ना हुआ हो, लोगों को समझाया गया। इसके बाद यहाँ से उन गांवों को विस्थापित किया गया। कुल मिलाकर कहें तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और ग्रेटर नोएडा में एक अलग तरह का जो क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा अलग तरह का क्षेत्र बन के उभरेगा, जो विकसित उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं जो नींव है उसको रखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल भूपेश, ये कहना गलत नहीं होगा, एयरपोर्ट बनाने की जो पूरी प्रक्रिया रही, अब जमीन अक्वायर करने की जो पूरी प्रक्रिया रही, जेवर को कहीं ना कहीं एक बड़ा बूम जो है वो यहाँ पर इससे मिल गया और जेवर में जब ये एयरपोर्ट तैयार हो गया तो पूरे ग्रेटर नोएडा को एक बूम इससे मिला है। बिल्कुल, देखिए जब से प्रक्रिया चली इसकी, जब से इसका आधारशिला रखा गया, तब से अगर हम जमीनों के रेट की बात करें, जमीनों के रेट की अगर आप ग्रेटर नोएडा बात करें, उसके अलावा आप चाहे अलीगढ़ करें, मथुरा करें, जहां तक यमुना का क्षेत्र आता है, चाहे बुलंदशहर में आप बात करें, वहां पर जमीनों के रेट बढ़े, लगातार निवेश बढ़ा है, लगातार बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बूम तो आया ही है, चाहे वो नोएडा ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि उससे पहले प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं जो जिस तरह की वो डाउन देखने को मिल रहा था, प्रॉपर्टी में जिस तरह से सर्किल रेट लगातार डाउन था, बढ़ नहीं रहा था, उसके बाद अब सर्किल रेट भी बढ़ा है, लोगों ने निवेश करना शुरू किया है। और किसानों की कहीं ना कहीं शुरुआत में ये था कि किसानों की नाराजगी दिख रही थी कि सर्किल रेट काफी कम है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पे एक मीटिंग जो है किसानों के साथ करी, जो जेवर विधायक है धीरेन्द्र सिंह वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत रखी और किसानों की जो नाराजगी थी उसको मुख्यमंत्री के सामने रखा। तो मुख्यमंत्री ने उस बात को सराहा भी और कहा कि अब जो सर्किल रेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा और वो सर्किल रेट केवल जो जेवर से प्रभावित यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित है उन लोगों के लिए नहीं, बाकायदा आगे जो भी यमुना सिटी में आगे जो भी एक्वायर की जाएगी जमीन, उनके लिए सभी के लिए सर्किल रेट जो है वो बढ़ा हुआ होगा। तो किसानों की भी नाराजगी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। बिल्कुल, यानी कि उनको भी सहमत किया और उसके बाद तरक्की की नए बयार कह सकते हैं वो ग्रेटर नोएडा में लाई गई है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका भूपेश तमाम जानकारी देने के लिए।